ऐसे विष्णु पुराण के अंश पर श्री दिलीप भाई पंड्या हमारे सांदीपनी के अच्छे संगीतकार एवं कथाकार है, तो उनको मैं निवेदन करता हूँ कि वे आए और विष्णु पुराण के प्रथम अंश से कुछ जो अपनी इच्छा है, जो उनको अच्छा लगा है वो हमारे सामने प्रकट करें। श्री दिलीप भाई पंड्या। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। हम सब पर जिनकी अविरत कृपा बरसती रहती है, ऐसे भगवान श्री हरि और हरि मंदिर के सभी भगवान के विभिन्न विग्रह स्वरूपों को वंदन करता हूँ। भारतवर्ष के गौरव स्वरूप और धार्मिक जगत के आदर्श पूज्य भाई श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ और पधारे हुए महाराज पुंडरीक जी महाराज और राधा कृष्ण जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी ऋषि कुमार और सांदीपनी की इस पावनतम भूमि में पधारे हुए सभी भक्तजनों को मेरा जय श्री कृष्ण। ज़्यादा भूमिका पर समय न लेते हुए मैं अपने विषय पर आता हूँ। पुराण के ऊपर प्रवचन हो रहे हैं, ये पुराण प्रवचन श्रृंखला हो रही है, तो पुराण शब्द की व्याख्या तो आप सबने अनेक बार सुनी होगी, लेकिन पुराण जो है उसकी आवश्यकता समाज में क्यों है और कैसे है। 3 स्तरों पर हमारे यहाँ वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद अखिल धर्म का मूल है। तो वेद के सिद्धांतों को समझने के लिए 3 स्तर बताए गए हैं, दर्शन, आचारिक और फिर पौराणिक स्तर। उसमें प्रथम स्तर जो है वह पौराणिक स्तर है। वेद के सिद्धांतों को सब लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उस सिद्धांतों को समझाने के लिए पुराण की रचना हुई है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो वेदों ने कहा सत्यम वद, तो सत्यम वद ऐसा कह देने मात्र से कोई सत्य का पालन नहीं करने लगेगा, लेकिन सामान्य जनमानस तक इस बात को, इस सिद्धांत को पहुंचाने के लिए एक हरिश्चंद्र की कथा रखनी पड़ेगी, और हरिश्चंद्र की कथा को देखकर फिर वो उदाहरण देखकर लोग तय करेंगे कि नहीं, सत्य का पालन हमें करना चाहिए। गांधी जी लिखते हैं कि मैंने पहली बार नाटिका देखी श्री हरिश्चंद्र की, और तभी मैंने निर्णय किया कि मैं सत्य का पालन करूंगा। तो पुराण अगर हमारे पास न होते तो वेदों के जो सिद्धांत, जो सूत्र हैं, वो हम समझ नहीं पाते। इसलिए सरलता करके इस ग्रंथों को बताया गया है वेदव्यास जी महाराज द्वारा, और 18 पुराण हमारे यहाँ है। उन 18 पुराणों में से एक है विष्णु पुराण। तो 18 जो पुराण हैं वेद से अवतरित हुए हैं, मतलब वेद जो है वह भगवान का ही रूप है। वेद भगवान हम कहते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार परब्रह्म को कोई समझ नहीं पाएगा। कुछ विरल ही ऐसे पुरुष होते हैं जो निर्गुण की उपासना कर सकते हैं, लेकिन सगुण की उपासना तो सब कर सकते हैं। इसलिए जैसे भगवान अपने निर्गुण निराकार रूप को छोड़कर जब सगुण साकार बनते हैं, जो लोग निर्गुण तक नहीं पहुंचते हैं उनके लिए भगवान
सामान्य अपना एकदम सामान्यकरण करके अवतरित होते हैं, पधारते हैं। उसी प्रकार वेदों को भी सब समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी भाषा क्लिष्ट है। इसीलिए वेदों का जो एक अवतरण हुआ, वेदों में से जो अवतरण हुआ उसको पुराण कहते हैं। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 18 पुराण जो हैं वे भी भगवान के अवतार ही है। हाँ, जैसे भगवान के 24 अवतार हम कहते हैं, वैसे ये पुराण भी भगवान के अवतार हैं। और इसीलिए शायद भागवत जी के महात्म्य में भगवान ने कहा कि हे उद्धव, स्वकीयम यद भवेत तेजः तच्च भागवते दधात। भगवान ने अपना जो तेज था, स्वकीयम यद भवेत तेजः, वो भागवत जी में अर्पण कर दिया। और जब अनवतार दशा होती है तब यही सभी पुराण ही हम सबको धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। तो ये पुराण की आवश्यकता है वर्तमान समय में। विष्णु पुराण का अर्थ है विष्णोः पुराणम, अर्थात विष्णु संबंधी जो बातें हैं वह जिनमें बताई गई है वह विष्णु पुराण, अथवा विष्णु एव पुराणम, क्योंकि भगवान विष्णु ही पुराण, सबसे पुराण पुरुषोत्तम यानी अनादि है। विष्णु पुराण के 6 अंश हैं, उसमें प्रथम अंश 22 अध्याय का है। 22 अध्यायों वाला प्रायः सभी कथाएं भागवत जी में सुनी हुई है हमने। और कुछ कुछ भेद हमें उसमें दिखाई देते हैं, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे पद्म पुराण हो, चाहे भागवत पुराण हो, सभी कथाएं होती एक समान ही है, लेकिन कुछ कुछ कल्पांतर भेद के हिसाब से उसमें कुछ नाविन्य हमें दिखाई देता है। लेकिन पुराण शब्द का अर्थ एक ऐसा भी है कि पुरा अपि नवम। पुराण को अगर रोज प्रतिदिन उसका अध्ययन अभ्यास किया जाए तो रोज नया नया कुछ मिलते रहता है। आरंभ में यह पुराण मैत्रेय और पराशर जी के संवाद के रूप में प्रकट हुआ है। मैत्रेय जी ने पराशर जी से सृष्टि विषयक प्रश्न किया कि महाराज हमें यह बताइए कि यह सृष्टि निर्माण कैसे हुई, ये जगत कैसे बना, किसने बनाया, पहले किस में लीन था और फिर किस में लीन हो जाएगा। अब यह कथा प्रायः सभी पुराणों में है। जगत की उत्पत्ति का वर्णन सभी जगह पर लिखा गया है। इसलिए लिखा गया है कि जीव मात्र का एक प्रश्न होता है, मैं कौन हूं। अपने आप को अगर जानना है तो समस्त जो भगवान जो है वासुदेव, जिनसे यह सब प्रकट हुआ है, पहले उनको जानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान से ही सब प्रकट हुआ है। वासुदेवः सर्वमिति, भगवान ही सब कुछ है, भगवान से ही सब प्रकट हुआ है और अंत में भगवान में ही सब समाहित हो जाता है, भगवान में ही समा जाता है। आने का मार्ग अगर हम देख लें तो फिर जाने में सरलता रहे, इसलिए सृष्टि विषयक प्रश्नों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, यही प्रारंभिक प्रश्न। और अगर इस एक प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो प्रायः सभी प्रश्नों का समाधान अपने आप मिल जाता है। मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मैं क्यों हूं, अगर ये समाधान मिल गया फिर बाद में कहीं कुछ भी खोजने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैत्रेय ऋषि ने प्रश्न किया कि महाराज ये सृष्टि कैसे बनी, मुझे भी समझाइए। मैत्रेय ऋषि के इस प्रश्न को सुनकर यह जिज्ञासावश किया हुआ प्रश्न था। पुराण में शब्द आता है संप्रश्न। प्रश्न के भी कई रूप होते हैं। एक परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, एक होता है जिज्ञासा के लिए। जिज्ञासावश किया हुआ यह प्रश्न, और पराशर प्रसन्न होकर प्रमुदित मन से भगवान का मंगलाचरण करते हैं और फिर सृष्टि विषयक जो जिज्ञासा है उनको संतोषने का प्रयास करते हैं। यह जगत भगवान से प्रकट हुआ है, वह आदि अनादि परब्रह्म, प्रकृति और पुरुष 2 तत्व है। आप सभी ने यह कथा सुनी होगी, लेकिन प्रकृति और पुरुष, पुरुष शब्द का अर्थ है पुरुषु सेते इति पुरुषः, पुर यानी नगर, और इस शरीर को ही नगर कहा गया है। नवद्वार पुरे देहि, भागवत जी में भी जब पुरंजन आख्यान की कथा है तो इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यह शरीर ही नगर है
और इसमें रहने वाला, मतलब पुरुषु सेते इति पुरुषः। तो भगवान पुरुष और प्रकृति, प्रकृति में 3 गुण समाहित हैं, सत्व रज तम। उसकी विषमावस्था में सृष्टि का निर्माण होता है, साम्यावस्था में प्रलय होता है। साम्यावस्था मतलब तीनों गुण जब समान रूप में होते हैं, जैसे हमारे रसोई घर में 1 किलो नमक है, 1 किलो मिर्च है, हाँ, 1 किलो हल्दी है, तो यह सब समान मात्रा में है। लेकिन जब ये ज़्यादा कम हो जाए तो उसको विषमावस्था कहते हैं। ये तीनों गुणों की जब विषमावस्था होती है तो प्रकृति और पुरुष के द्वारा यह सृष्टि निर्माण होती है। इस विषय में बहुत पहले कहा गया है और आप सबने सुना हुआ है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन भगवान ही सृष्टि का निर्माण करते हैं, यह हमें समझ लेना चाहिए। अब ये प्रकृति की जो ये पूरा जो विषय है उसको अगर हम बोलने जाएंगे तो शायद बहुत ज़्यादा समय भी लगे, लेकिन हम इतना समझ लें कि भगवान ने यह सृष्टि बनाई है, भगवान ने यह व्यवस्था की है। और मुझे भगवान की व्यवस्था के ऊपर कुछ बोलना है। भगवान की व्यवस्था, यह जगत अकस्मात नहीं है, यह व्यवस्था है। आप कहीं भी देखो, जहाँ भी देखोगे, जहाँ आपकी दृष्टि जाएगी, सभी जगह एक व्यवस्था दिखाई देगी। भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया, ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की रचना की, अनेक जीवों की रचना की, चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था की, पृथ्वी की व्यवस्था की भगवान ने, पंच महाभूत वगैरह उनकी व्यवस्था की। सभी जगह देखें तो सभी जगह प्रायः भगवान की व्यवस्था ही आपको दिखाई देगी। और भगवान की कभी कभी अव्यवस्था में भी व्यवस्था ही होती है। हमारी दृष्टि में जो अव्यवस्था दिखाई देती है, कभी कभी वही एक बहुत बड़ी व्यवस्था का एक भाग होता है। और मनुष्य का कभी कभी व्यवस्था में भी अव्यवस्था का एक प्रयास होता है। हम जो करते हैं हमें लगता है व्यवस्था है, शायद वो व्यवस्था न हो, लेकिन भगवान की व्यवस्था बड़ी ही अद्भुत व्यवस्था है। तो सृष्टि क्रम का वर्णन किया, अनेक जीवों की रचना की भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा, और 4 वर्णों की व्यवस्था भगवान ने की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों के द्वारा जो कर्म होते हैं उसको ही यज्ञ कहा गया है। लिखते हैं, ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च द्विजसत्तम पादोरुवक्षः स्थलतो मुखतश्च समुद्गताः। ब्राह्मणों से मुखमासीद, ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि निर्माण हुई, भगवान के मुख जो है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय भुजा है, शूद्र उरु है, वैश्य उरु है और शूद्र चरण है भगवान के। ये चारों 4 वर्ण जो है वो भगवान का ही रूप है। और लिखते हैं, यज्ञ निष्पत्तये सर्वम एतद ब्रह्मणा चकार वै। यज्ञ का निष्पादन करने के लिए ब्रह्मा जी ने ये चारों वर्णों की व्यवस्था करी है। अब ये कौन सा यज्ञ है? बोले चारों वर्ण मिलकर के जो अपना अपना कर्म करते हैं वही यज्ञ है। सृष्टि में ये जो सब हो रहा है वह भगवान ने बनाई हुई सृष्टि में ये सब यज्ञ ही हो रहा है। तो यह यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। यज्ञ ही आप्यायिता देवा वृष्टित्सर्गेण वै प्रजाः आप्यायन्ते धर्मग्न यज्ञाः कल्याण हेतवः। क्योंकि यज्ञों से ही लोगों का कल्याण होता है। यज्ञाः कल्याण हेतवः, अथवा तो ये कहा जाए कि कल्याण हेतु जो है वही यज्ञ है, जिसमें कल्याण की ही भावना सन्निहित है वही यज्ञ है। अन्यथा दक्ष प्रजापति ने भी यज्ञ किया था, लेकिन परिणाम हम सब जानते हैं। तो मुझे भाई श्री के मुख से सुना है कि यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? परोपकार या परधर्म के लिए अन्य का कल्याण करने हेतु जो भी कुछ कर्म किया जाए वो सभी यज्ञ ही है। इसलिए हमारे यहाँ दंत यज्ञ, नेत्र यज्ञ, सबके पीछे यज्ञ शब्द लगता है, क्योंकि ये सेवा का भाव, ये निस्वार्थ भाव है, और निस्वार्थ भाव से जो होता है वही यज्ञ है। अच्छा, वहाँ मनुष्य शरीर की भी महत्ता बताई गई है कि मनुष्य शरीर से ही इंसान, मनुष्य स्वर्ग अपवर्ग आदि प्राप्त कर सकते हैं। शरीर छूट जाने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलता, जो करना है वह यह शरीर है तभी प्राप्त कर लेना है।
शरीर है उसी समय मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेनी है और फिर अनेक योनियों में भटकना पड़े, इससे पहले मोक्ष की प्राप्ति के लिए चर्चा की है। स्वर्गापवर्गो मानुष्यात् प्राप्नुवन्ति नरा मुने यच्चाभिरुचितम स्थानम तद यान्ति मनुजा द्विज। तो ये चार वर्ण जो मिलकर काम करते हैं अपना अपना, जो मनुस्मृति में बताया गया है उस प्रकार, उसको यज्ञ कहते हैं। उसके द्वारा उस चारों वर्ण के लोगों को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धिम विंदति मानवाः। और यज्ञ की चर्चा की है तो जब भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ का निर्माण किया सत्ययुग में, जो व्यवस्था थी फिर काल क्रम से वह घटती गई। पहले तो वो सभी लोग अपने अपने कर्म करते हुए भगवान की आराधना करते थे, लेकिन समय बीतते फिर लोभ राग विकार वगैरह से ग्रसित होकर के फिर ये कर्म छूटने लगे। तो सत्ययुग में जो 8 प्रकार की सिद्धियां थी, वो 8 प्रकार की सिद्धियां फिर त्रेता में नहीं थी, द्वापर में नहीं, कलयुग में भी नहीं थी। ये 8 सिद्धियां कौन सी है, यह पद्म पुराण के अंतर्गत इसमें वर्णन किया गया है। सबसे पहली रसस्य स्वत एवांत उल्लास स्यात् कृते युगे। रसोल्लाख्या का सिद्धि तया हंति क्षुधम नरः। सबसे जो पहली सिद्धि है वह रसोल्लिका नाम की है। सत्ययुग में रस का उल्लास यानी रस का प्रगटीकरण स्वतः ही होता था, प्रकट करना नहीं पड़ता था या प्रयास नहीं करना पड़ता था। तो दूसरी जो है स्त्रियादि नाम नैरपेक्षेण सदा तृप्ता प्रजास्तथा द्वितीया सिद्ध रुद्दिष्टा सा तृप्तिर मुनि सत्तमयी। द्वितीया जो सिद्धि है वो तृप्ति नाम की सिद्धि है। उस काल में तृप्ति प्राप्ति के लिए कोई भोगों के साधनों की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे ही लोग तृप्त रहा करते थे। तीसरी जो है उत्तम धर्म धर्मोत्तमस्य योत्यासाम सा तृतीया विधीयते। मनुष्य का उत्तम धर्म ही उनकी एक सिद्धि थी। ये तो इस काल में भी हो सकता है, धर्म का ही हम पालन करें तो वह भी एक सिद्धि ही बन जाती है। और सिद्धि फिर मांगनी नहीं पड़ती या सिद्धि के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता, धर्म ही सिद्धि है। चतुर्थी तुल्यता तासाम आयुष सुख रूपयो हो। चौथी जो सिद्धि है आयुष्य की समानता थी, सब लोगों का आयुष्य समान था। उसका अर्थ यह है कि बेटा जो था वो बाप के पहले कभी नहीं मरता था। आयुष्य की समानता और सुख में भी सबकी समानता थी, इसलिए शायद तभी ईर्ष्या वगैरह नहीं होते होंगे, क्योंकि सुख में भी सबकी वृद्धि समान थी। पांचवी है बल की अधिकता, छठी है तप ध्यान आदि में तत्पर रहना, सातवीं सिद्धि स्वेच्छानुसार विचरना और आठवीं सिद्धि इच्छानुसार जहां चाहे वहां जाना। ये अष्ट सिद्धियां सत्ययुग में थी, फिर क्रमशः घटती गई। तो विष्णु पुराण के 22 अध्याय प्रथम अंश के हैं, उसमें सृष्टि क्रम का वर्णन है, चातुर्वर्णीय व्यवस्था बताई गई है, मनु महाराज और शत्रुपा महारानी के जो पुत्र और पुत्रियां हुई उनके वंश का वर्णन है। उसी में ध्रुव जी महाराज की भी कथा आती है और प्रचेता दक्ष आदि इन सभी की कथा, और अंत में भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी की कथा भी वहां पर बताई गई है। तो ये प्रहलाद जी महाराज का चरित्र दिखा करके संक्षेप में वर्णन करके समय मेरा पूरा हो गया है और समय के साथ हमें सबको चलना चाहिए। इसीलिए पूज्य भाई श्री एवं सभी संत गणों के चरणों में नमस्कार करके, आप सभी के चरणों में वंदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।